हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे बिहार बोर्ड 10th क्लास का मॉडल पेपर, जिसमें 2021 सॉरी 2011 का पूछा गया क्वेश्चन है फिजिक्स और केमिस्ट्री का। ठीक है, या क्वेश्चन बैंक बोल लीजिए, क्वेश्चन बैंक का ये सवाल है। ठीक है, 2011 का, जिसमें कितना 10 टोटल 10 क्वेश्चन है, जिसमें 5 क्वेश्चन केमिस्ट्री का और 5 क्या है, फिजिक्स का है। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हीलियम कैसा तत्व है? आप सब पढ़े होंगे हीलियम कैसा तत्व है। इसको बोलते हैं ऑक्सीडीय गैस। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडीय गैस बोलते हैं। हीलियम के साथ और भी आता है, ध्यान रखिएगा। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन, ये सब क्या ऑक्सीडीय गैस है। इसको हेलोजन भी बोलते हैं। ठीक है, सॉरी, ऑक्सीडीय गैस बोलते हैं, हेलोजन तब हेलोजन बोलते हैं वर्ग 17 का तत्व को। ये भी ध्यान रखना है आपको। अगला ध्यान दीजिए, पूछ रहा है जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु संख्या का अनुपात कितना है? जल में, तो जल का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, H2O होता है, H2O होता है। अब ध्यान दीजिए, बोल रहा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन क्या है? 2 है, ऑक्सीजन क्या है? 1 है। इसका अनुपात कितना हो जाएगा? 2:1 हो जाएगा। इसी क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, इसी को उलट करके भी पूछ देता है, कभी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अनुपात पूछेगा। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ के तब इसका जवाब देना। ध्यान दीजिए। अगला बोल रहा है आवर्त सारणी में कितने आवर्त है? आपको पता होगा आवर्त सारणी सबसे पहले कौन दिए थे? मेंडलीव का आवर्त सारणी क्या को मान्यता मिला था। उसके बाद कौन आया था? मोसले, जिसको आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी या मोसले को ही बोलते हैं उसको, आवर्त सारणी या मेंडलीव का आवर्त सारणी। दोनों में ही आवर्त का संख्या कितना था? 7 ही था। लेकिन अगर वर्ग पूछेगा आधुनिक आवर्त सारणी में कितना है? 18 है। इसको ध्यान रखना। अगला पूछ रहा है सिलिका क्या है? इसमें धातु है, वो धातु है, वो धातु है, या इनमें से कोई नहीं? ध्यान रखना है, सिलिका इसमें से क्या है? वो धातु है। जैसे सिलिका धातु और भी है जिसका नाम आपको रखना है याद, कार्बन, कार्बन हो गया, सिलिका हो गया, सिलिकॉन जिसको बोलते हैं, जर्मेनियम हो गया, टीन हो गया और सीसा हो गया। ये सब क्या आता है? उपधातु में आता है। इसको ध्यान रखना। अगला ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन है OH का क्रियाशील मूलक कौन है? अर्थात OH का क्रियाशील मूलक अर्थात फंक्शनल ग्रुप जिसको बोलते हैं, वो इनमें से क्या है? OH किसका है बताइए तो? OH कीटोन का नहीं हो सकता है, एल्डिहाइड नहीं, एल्कोहल है। और इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? एल्कोहल सही हो जाएगा। अगर कीटोन को पूछ दे तो क्या हो जाएगा? CO हो जाएगा। एल्डिहाइड को पूछ दे तो CHO हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। अगला है किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान होता है। किसी माध्यम का जब अपवर्तनांक होता है उसका मान कितना होता है? sin i बटा sin r, ये sin i गुना sin r, sin i प्लस sin r, ये सब नहीं होता है। ठीक है, इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा sin i बटा sin r। अगर ये भी पूछ दे sin i बटा sin r कौन सा दिया था, कौन सा वैज्ञानिक ने दिए थे, तो क्या बोलेगा? एस्नेल एस्नेल महोदय ने दिए थे। अगला है दाढ़ी बनाने में कौन दर्पण उपयुक्त होता है? अगर 10th का स्टूडेंट हो और ये क्वेश्चन आपको नहीं आता हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। दाढ़ी बनाने के लिए हम लोग को सबको पता है क्या होता है? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है किस लिए? ताकि वो दाढ़ी जो बनाते हैं उसका साइज क्या करता है? बड़ा कर देता है और बड़ा बड़ा दिखता है नाई को, जिससे क्या करता है? आसानी से साफ करता है। इसलिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है किसमें? दाढ़ी बनाने में। आप ध्यान दीजिए, एक क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा था, विद्युत फ्यूज के बारे में पूछा था। ध्यान दीजिए, पूछेगा विद्युत फ्यूज क्या है? एक सुरक्षा का युक्ति है जो हम लोग कहाँ लगाते हैं? घर का जो क्या रहता है, बोर्ड रहता है, उसमें लगाते हैं। किसको? विद्युत फ्यूज का। ये किस चीज़ का बना रहता है? टीन और शीशा का बना रहता है। ठीक है, विद्युत फ्यूज। अब ध्यान दीजिए, कहता है किसी कुंडली का आर अर्थात प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? V बराबर I गुना R होता है, ओम के नियम से ये सूत्र पूछा गया था। ठीक है, अब अगला ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है डायनमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? आप लोग को पता होगा डायनमो जो होता है उससे दोनों प्रकार की धारा प्राप्त होती है। बोले तो AC और DC करंट, अर्थात विशिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा दोनों। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बहुत हो जाएगा। 2011 के क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन लिया गया है सब,
और इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। ऑब्जेक्टिव है दोनों, ठीक है, फिजिक्स और केमिस्ट्री का।